जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो और काफ़ी दिनों बाद दोस्तों मिलना हो रहा है। कुछ शेड्यूल इस प्रकार का हो गया है कि टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। क्लासेस काफ़ी ज़्यादा है, लाइव क्लासेस ऑनलाइन ऐप पे भी चलती हैं और ऑफलाइन भी हमारा चल रहा है, जिसकी वजह से समय नहीं मिल पाता है। लेकिन अभी लगातार देख पा रहे हैं कि बहुत सी चीज़ें चल रही है। इसी बीच रीट मुख्य परीक्षा और ग्रेड सेकंड को लेकर भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं और लगातार आपके भी कमेंट में देख पा रहा हूं कि क्या होने वाला है और क्या होगा। तो एक स्थिति है थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, तो इसी पे आज हम बात करेंगे और निश्चित रूप से आपको मैं बिल्कुल सटीक और सही बात बताऊंगा। इस पे अपना कोई नहीं होगा कि भर्ती परीक्षा रद्द करवाना है या नहीं करवाना है, वो कोई इशू नहीं। इसमें हम बात फैक्ट पे करेंगे, क्या होने वाला है, क्या हो सकता है या क्या नहीं होगा इसके अंदर। इसी बात को हम और डेली डेली कोई दोस्तों आप सभी जानते हैं कि बहुत से हैं जो डेली एक ही पोस्ट पे सारे दिन वीडियो बनाना कोई मतलब वाली बात है नहीं। चीजें आपको भी पता है और हमें भी पता है, तो बार बार उस चीज पर व्यर्थ में किस चीज को बखान करना कोई मतलब वाली बात नहीं। देखो बात करते हैं सटीक और सीधी बात। पेपर जब हो जाता है और आप सभी जानते हैं कि जैसे परीक्षाओं का दौर चलता है, तो ये एक हमारे राजस्थान के नहीं है, आप अदर स्टेट में भी देखोगे या सेंटर में भी देखोगे, तो ये पेपर लीक का मामला बड़ा खराब है और इस पर नियंत्रण अभी तक नहीं हो पाया है। हर भर्ती के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है कि गड़बड़ी हुई है, या गड़बड़ी नहीं हुई तो परीक्षा के अंदर कुछ गड़बड़ियां और कर देते हैं या सिलेबस के अकॉर्डिंग। जिस प्रकार से अब राजस्थान का एक मुद्दा उठा हुआ है, तो ये रीट का एक आप देख सकते हैं, ऐसे न्यूज़पेपर बहुत सारे खबर, ट्विटर पे भी ये रीट वाला है और ये ग्रेड सेकंड वाला है। इसके अंदर तो मामला झमेला बहुत बढ़िया हो गया है। इसके लेकर भी काफी सारे अलग अलग टीचर्स अलग अलग बात कर रहे हैं या अलग अलग वीडियो डालकर हर कोई परीक्षा को रद्द करवाने की बात या कुछ और नंबर। तो मैं आपको एक सीधी और सटीक बात कहता हूं, आप एक स्टूडेंट हो, मेरी बात को ध्यान से सुने। और एक स्टूडेंट का यही काम होता है कि वह ईमानदारी से मेहनत करे और पढ़ाई करके पेपर अच्छे से देख के आए। पेपर देने के आने के बाद में अपने आप को मोटिवेट रखते हुए आपको पता लग जाता है कि मेरा कितना कुछ है। उसके बाद गड़बड़ियां होती है तो सरकार उसके लिए है, कानून है उसके लिए, सब कुछ चीजें चल रही है। गलत होता तो स्थितियां सामने आ जाती है, लेकिन इस बीच उस चीज का आप बैठ जाते हो पूंछ पकड़ कर कि नहीं ये होना चाहिए, कोई कहेगा रद्द होनी चाहिए, कोई कहेगा रद्द नहीं होनी चाहिए, कोई के अलग अलग हर एक स्टूडेंट का सुझाव है। स्टूडेंट का यही करते हुए कि उसे तब तक लगे रहना चाहिए तब तक उसे सफलता न मिले। मानते हैं गड़बड़ियां होती हैं, परेशान होते हैं बेरोजगार युवा, एक मेहनत करते हैं और उसके बाद ये परिणाम। लेकिन क्या कर सकते हैं, सरकार कमजोर साबित हो रही है इसमें। तो इस बीच कहीं ना कहीं हमें तनावग्रस्त नहीं होना है। भाई कोई दिक्कत नहीं, कई बार सफलता हम प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और असफल हो जाते हैं, चाहे वो कारण कोई सा भी क्यों ना हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा से मेहनत नहीं करेंगे, दोबारा से सफलता हम प्राप्त नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बात करते हैं परीक्षा रीट की। सबसे पहले रीट का देख लेते हैं कार्यक्रम। ये वाले रीट के अंदर आप देखते हैं ये बात चल रही है, इसको लेकर अनेकों वीडियोज बन चुके हैं कि राजस्थानी राजस्थानी जो भाषा है उसको लेकर कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि ये प्रश्न डिलीट होंगे या कुछ होंगे। इसमें देखो कुछ भर्ती रद्द होने तक की बात बताई जा रही है। ये सिर्फ एक स्वार्थ के लिए वीडियो डाले जा रहे हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं भ्रमित की भर्ती रद्द होगी, वो होगी या रिजल्ट नहीं आएगा या पर्सन डिलीट होंगे, सबको बोनस मिलेंगे, अन्य नेसेसरी बातें। मैं ये कहूंगा कि आपको किसी प्रकार से ध्यान नहीं देना है इन चीजों पे। आपने पेपर दे दिया, आपका काम खत्म। कोर्ट के पास आदेश पहुंच चुका है, कोर्ट ने जवाब मांग लिया बोर्ड से। बोर्ड क्या जवाब देगा वो बोर्ड की जिम्मेदारी है। अब उसके बाद में क्या फैसला होता है वो आपके सबके लिए लागू हो जाएगा। बात बता देता हूं, भर्ती किसी प्रकार से रीट रद्द नहीं होगी। रिजल्ट रुकेगा क्या? रिजल्ट भी दोस्तों नहीं रुका, निश्चित रूप से रिजल्ट नहीं रुकेगा, भर्ती भी रद्द नहीं होगी। क्या होगा इन प्रश्नों का? इन प्रश्नों में हो सकता है या डिलीट कर दे तो डिलीट कर दे, ना करे तो ना करे, वो तो एक बात है। वो तो हमारे ऊपर नहीं है, वो बात बोर्ड की है, वो बात कोर्ट के अंदर है। हम इसमें अपना मत रख सकते हैं। कोई कहेगा कर दो, कोई कहेगा नहीं करो, किसी को फायदा हो रहा है तो वो कहेगा नहीं करो, किसी को नहीं हो रहा तो अलग अलग मत है। तो यहाँ पर स्थिति स्पष्ट है, आपके हाथ में नहीं है। कोर्ट ने जवाब मांग लिया बोर्ड से, बोर्ड बोल देगा इसको। लेकिन इस बीच में आपको ये याद दिला देता हूँ कि इस भर्ती का रिजल्ट है वो जारी होगा, रिजल्ट आएगा और भर्ती है, भर्ती परिणाम, भर्ती चालू, भर्ती है। एक मिनट, कहाँ गया?
भर्ती रद्द नहीं होगी, नहीं होगी। ये बात दिमाग में बैठा लें। और किसी प्रकार से आप इस स्थिति में हैं, ये सोच रहे हैं कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, रद्द हो जाए तो ठीक है यार, डिलीट हो जाए, तो ये फालतू बातें मत सोचें। सिर्फ ये छोटी सी बात को बड़ा बताया जाता है सोशल प्लेटफॉर्म पे, आप सभी जानते हैं। तो भर्ती के अंदर हो सकता है कि 5-10 दिन ऊपर नीचे हो जाए रिजल्ट का, रिजल्ट जारी होगा, भर्ती कंप्लीट होगी, कहीं कुछ दिक्कत नहीं आएगी। अगर डिलीट होंगे तो सबके लिए करवा दिए जाएंगे, नहीं होंगे तो सबके लिए नहीं होंगे। वो बोर्ड तय करेगा बोनस देना, डिलीट करना या रखेगा। क्या सफाई पेश करता है, कोर्ट ने जवाब मांग लिया, बात खत्म होगी रीट की। तो तैयारी करो। जिसका पेपर अच्छा हो गया, उसे पता है कितने नंबर बन रहे, तो वो संतुष्ट रहे, कोई दिक्कत नहीं। जिसका नहीं हुआ तो इस खबर से, इस प्रकार से आप सुनकर और ये आस लगाए बैठे हो कहीं मेरा 1 नंबर बढ़ जाएगा या कुछ होगा, वो एक बात की बात है। लेकिन अभी आपको इन बातों को छोड़कर नेक्स्ट एग्जाम जो आपका है, टारगेट आप जिसको कर रहे हो, उसकी तैयारी करोगे तो सबसे बढ़िया फायदा यही होता है कि सही समय पर सही डिसीजन और समय का सदुपयोग जो करता है वही दोस्तों आगे निकलता है। ये स्थितियां आपके साथ नहीं हो रही है, आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ही है, ये सबके साथ कंडीशन है। इस दौर से सभी स्टूडेंट गुजर रहे हैं। बात करते हैं सेकंड ग्रेड की। सेकंड ग्रेड में देखो सीधी सी बात है, कोई लगातार कयास की भर्ती पूरी रद्द होगी या पेपर जो लीक हो वो रद्द होगी, क्या होगा इस भर्ती का, वो क्या होगा ये बात की बात है। लेकिन अगर हम इस अखबार की जो कटिंग के हिसाब से देखें तो यहां तो भैया मामला सारा गड़बड़ दिखाया जा रहा है। कह रहा कि 6 सेट घर लेके गया था कटारा जी, भी घर पे लेके चला गया। देखो रूल जो यही होता है कि एक भर्ती जब करवाई जाती है उसका पेपर अगर परीक्षा के अंदर से बाहर आ जाता है तो भर्ती का मतलब ये कि वो परीक्षा बाहर आ गई, इसका मतलब वो ओपन हो गई है, तो उसे रद्द किया जाए। रूल तो यही होता है भाई, रूल तो यही होता है कि जो पेपर बाहर आ गया उसे रद्द किया जाए, क्योंकि फिर वो पारदर्शिता खत्म हो चुकी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हर सेट के 80 सवाल भांजे से लिखवाए, भांजे को गिफ्ट भी दिया था सोने का कड़ा, कि हाथ से लिखा, बड़ी मेहनत की होगी बेचारे ने। और लगभग लगभग जीके की पेपर लगभग और साइंस की तो लीक हुई है। तो जिस प्रकार से ये बात सामने आ रही है तो आप देख सकते हैं कोई एक पेपर के लिए तो झमेला नहीं करेगा भाई, इतनी बड़ी रिस्क कोई ले रहा है कोई व्यक्ति, तो वो एक पेपर यहाँ पर करोड़ों का नहीं, करोड़ों का कारोबार किया इस, है ना भाई। 5-10 हजार को, 1-2 लाख के लिए तो कोई इतनी बड़ी रिस्क नहीं लेता, ये करोड़ों का कारोबार होता है। और इसके अंदर एक पेपर को लेकर तो कुछ कमाई होती नहीं है भी, एक पेपर का लीक किया, ये सारे बात तो एक, जब एक पेपर निकाल सकते हो आप अंदर से तो और भी पेपर तो लीक हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से सभी पेपरों में गड़बड़ियां निश्चित रूप से है। अब सरकार मानती है, जांच आयोग क्या कहता है वो एक अलग बात है, लेकिन गड़बड़ी भी। अब यहां पर यह है कि अगर रिजल्ट जारी, एक बात को सुनना, अगर रिजल्ट जारी करती है सरकार, परीक्षा मान के चलो रद्द नहीं होती, इस बात को दबा दिया जाए या रिजल्ट जारी किया जाए, तो कहीं ना कहीं नुकसान होगा क्या? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? पेपर बिका है, पेपर पहुंचा है, बिका है, जिनके पास बिका है उनके अच्छे नंबर आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे तो मेरिट ऊपर जाएगी, और पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसकी मेरिट नीचे आ जाएगी। सॉरी, पढ़ने वाला स्टूडेंट है उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जिसका पेपर खरीदा वो अच्छा कर पाएगा, तो मेरिट में इफेक्ट हो जाएगा। पहली बात, रद्द नहीं होता तो। और परीक्षा रद्द करवा दे तो, परीक्षा रद्द करा तो भी नुकसान, कि भी कड़ी मेहनत की थी, मेरे नंबर बहुत थे, मेरे 300 थे, 350 थे, 400 थे, मेरा हो सकता था, भर्ती रद्द होगी। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट है। तो बात दोनों ही है, बात दोनों ही है। अगर भर्ती को रद्द किया जाएगा तो भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट है जिनको लॉस हो जाएगा, कड़ी मेहनत की थी काफी सालों से, उनके बहुत अच्छे नंबर हैं, और नहीं करेंगे तो भी नुकसान है। तो इस बात को आप छोड़ दें, सरकार के ऊपर क्या करेगी, क्या डिसीजन है बोर्ड का, क्या करने वाली आरपीसी, पारदर्शिता किसका क्या डिसीजन होगा, वो एक अलग बात है। इस बात को लेकर आप खुद तनाव में ग्रस्त मत। कोई आपको वीडियो बना के बताएगा इतनी मेरिट चली जाएगी, कोई कहेगा भर्ती रद्द करने के लिए कैंपेन चल, ये अब आपका नहीं है। ऐसे करने से बात तो बनेगी नहीं। खबर पहुंच चुकी है सरकार के पास, पुलिस के पास पहुंच के, बोर्ड के पास है, सरकार के पास, क्या डिसीजन होता है वो उनकी बात है। आप तनाव मुक्त रहें। क्या होगा, जो स्थिति आपके सामने वो इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। देखो वही इंसान जीवन में सफल हो सकता है जिसके सामने मुसीबत है और उसको वो एक्सेप्ट करे, हाँ मैं इसको झेल सकता हूं, तो वही चीज है, करना पड़ेगा। ये आज आपके लिए, किसी और के लिए भी स्थिति आई होगी, उन्होंने भी किया होगा, सबके लिए स्थिति है, आप अकेले तो हो नहीं। मेहनत सभी करते हैं, लगना सभी चाहते हैं, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि नहीं। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, यहां भर्ती होगी या नहीं होगी 50-50 चांस है। बड़े स्तर पर कार्यक्रम हुआ है तो भर्ती को रद्द करना ही एक नियम के अकॉर्डिंग तो ठीक है कि भैया पेपर बाहर आ गए सारे, तो कोई पारदर्शिता तो रही नहीं, गड़बड़ियां हो गई, नहीं करेंगे तो भी नुकसान।
तो कहीं ना कहीं डिसीजन छोड़ दो। आप खुद ये तय मत करो कि मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरा खराब हो जाएगा, तनाव, इससे आपको तनाव बढ़ेगा, स्ट्रेस होगा, जिससे कोई बेनिफिट नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हो गया जो हो गया, रिजल्ट आ जाएगा नहीं आएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा। आप तो करो तैयारी, आगे सेकंड ग्रेड दोबारा है, फर्स्ट ग्रेड दोबारा है, तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें हो जाता है तो तैयारी छोड़ देना, रिजल्ट आ जाता है इसमें सिलेक्शन हो जाता है, तैयारी छोड़ देना। कोई भागे दौड़ जा रही है, कोई वजन थोड़ी कम हो रहा है आपका कि मैं करूंगा तो मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, नहीं होगा। हो सकता है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड करो, रीट वाले रीट की जो पेपर अच्छा नहीं तो उसकी आगामी तैयारी करो। तो इस बात के झमेले से आप बाहर निकलो, अननेसेसरी वीडियो देखने से बचें। ये टाइम प्रीसियस टाइम है, इस समय विज्ञप्तियां जारी नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भर्तियां नहीं आएंगी, भर्तियां तो निश्चित रूप से दोस्तों आएंगी, लेकिन इस प्रीसियस टाइम का आप यूज कर लो। ये दिन दोबारा नहीं मिलेंगे आपको। आप सोच रहे हो कि भर्तियां लेट आएंगी, भर्तियां लेट नहीं आएंगी, भर्तियां तो आ जाएंगी, लेकिन आपके पास समय नहीं होगा, आपके पास समय नहीं होगा दोस्तों। अब ये प्रीसियस टाइम है, इसका यूज करके आप जिस सब्जेक्ट को अच्छा करना चाहते हैं कर सकते हैं, तैयारी करें। करने का मतलब यही है। तो मेरा यही मत है कि अगर बड़े स्तर पर गड़बड़ी होती है, अब रीट वाले में तो कुछ नहीं होने वाला, रीट में ये राजस्थान प्रश्नों का मामला है, ये ऐसे तूल पकड़ रहा है, कोई इसमें आने जाने वाली बात नहीं है। ठीक है, बोर्ड का फैसला है, क्या करेगा, डिलीट करेगा तो ठीक, ना करे तो उनका फैसला है। लेकिन इस भर्ती में एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, गड़बड़ी हुई है तो भैया नियम के तहत तो यही होता है कि जो पेपर बाहर आ गया उसे रद्द किया जाए, क्योंकि भैया पारदर्शिता खत्म हो गई है, नियम कहता है। आगे देखो क्या होता है। अब तैयारी करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इन चीजों को आप छोड़ दें और बेहतरीन तरीके से जो किसमें कमी रह गई थी उसकी तैयारी करोगे तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलना है, किसी और को नहीं मिलने वाला। अच्छा, दूसरी बात, लगातार आप कह रहे थे कि न्यू क्लासेज हैं, न्यू क्लासेज अभी यूट्यूब पे आपकी स्टार्ट होने वाली है। न्यू क्लासेज हैं आपकी यूट्यूब पे, बिल्कुल कुछ नए पैटर्न के थ्रू मैं लेके आऊंगा कि मैं कभी भी कोई काम जल्दबाजी भी नहीं करता। पीछे कुछ स्टार्ट करने वाला था तो थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा मुझे भी किन चीज़ों से गुजरना पड़ा, समय नहीं मिल पाया। ठीक है, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है। अब हम YouTube पे भी दोस्तों स्टार्ट करेंगे, एक दो दिन के अंदर मैं आपके सामने अनाउंस कर दूंगा क्या स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन स्टार्ट करने वाले बेहतरीन है, जो औरों से हटकर होगा और जो एग्जाम में आपको फायदा दिलाएगा। आप सभी जानते हैं ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए कड़ी मेहनत दोस्तों करता है, निश्चित रूप से। अच्छा, कल आप सभी जानते हैं कि इससे आगामी रीट एक संस्कृत की होने वाली है और एक LDC, जिसके लिए हमने लगातार कोर्स जारी कर रखे हैं। तो अभी बहुत दिन हो गए, स्टूडेंट की भारी डिमांड है कि सर किसी प्रकार का कोई ऑफर नहीं आ रहा। तो ये भी एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्रीसियस टाइम का यूज करना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत हम कर रहे हैं, और जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो डबल मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से वो परिणाम सफलता में बदलेगा दोस्तों। और आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। कल ईद है, तो सभी साथियों को और देशवासियों को हमारी तरफ से ईद की ढेरों शुभकामनाएं इस रमजान के पावन पर्व पर। और इसी के लिए दोस्तों हमने, क्योंकि हम कोई ज़्यादा ऑफर में विश्वास नहीं करते हैं, बहुत कम, क्योंकि हमें पढ़ाने पर विश्वास है, हम पढ़ाई करवाते हैं। बस पढ़ने वाले स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, आप इस लाइन में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो अपना प्रीसियस टाइम हमारे को दें और निश्चित रूप से उसे हम सफलता में बदल कर दोस्तों देंगे। क्या है देखोगे, रमजान के तो ईद का एक बड़ा त्यौहार है, तो 30% का डिस्काउंट होगा। मेजर दो बड़ी भर्तियां रीट संस्कृत शिक्षा विभाग की आ रही है। साइंस मैथ वालों के लिए, साइंस मैथ वालों के लिए गोल्डन नहीं कहूंगा मैं, डायमंड अपॉर्चुनिटी है। रीट में पेपर अच्छा नहीं हुआ, मौका है दोबारा से अपने आप को प्रूव करने का, कमियां समियां रहेगी उसे पूरा कर सकते हैं। और परीक्षा की जो तैयारी है, जो हमसे जुड़े हैं उनसे कमेंट के द्वारा पूछ लेना, और जो है ऐप पे हमसे जुड़े हुए हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा उन स्टूडेंट को कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं उन स्टूडेंट को जो जुड़ना चाहते हैं कि क्लास का एक लेवल हाई है, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है और चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से आपके सामने प्रेजेंट की जा रही है कि सफलता इस बार आपकी पक्की है। दूसरी एक बड़ी भर्ती RSM SSB LDC, बहुत अरसे से इंतजार है, 18 के बाद में वैकेंसी आ रही है, 6000 पद तो प्रस्तावित है, पदों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है, बहुत बड़ी वैकेंसी है, लेकिन तैयारी भी बहुत बड़ी चाहिए। मैथ साइंस का स्पेशली कोर्स 40% का रूल रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी और जबरदस्त लेवल क्वेश्चंस का। तो इसके लिए भी हमने बेहतरीन कोर्स दोस्तों लेके आ चुके हैं, लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप देख सकते हैं। 30% का डिस्काउंट है और आपका 21, 22, 23 महीने ये 2 दिन का ऑफर चला है, आज से स्टार्ट हो जाएगा। तो 22 का पूरा दिन और 23 का पूरा दिन, तो 2-2.5 दिन का ये ऑफर है, 23 तारीख के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद किसी प्रकार का, आप जानते हैं कि
हम ऑफर बार बार कभी लाते नहीं, क्योंकि ऑफर वही लाते हैं जिनके कोर्सेज नहीं बिकते। हमारे कोर्सेज बिक रहे हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो जुड़ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते, कोर्स का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये वाला आप सभी जानते हैं, इसमें क्लासों का टाइम ये है और डेली बेसिस पे क्लास आपकी हो रही है मंडे टू सैटरडे, जिसमें बेसिक टू हाई लेवल बताने की, देखो मैं मेरे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यूट्यूब पे हमारा पूरा कोर्सेज देख सकते हो। हम जो करवाते हैं एग्जाम में छपता है और एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाते हैं। हम हल्ला नहीं मचाते, हम निश्चित रूप से अपने काम से जवाब देते हैं और निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ये एक हमारे कोर्स के फीचर्स से देख सकते हैं, रीट की है, बड़ी वैकेंसी है आपके सामने, एलडीसी वाली ग्रेड सेकंड की बड़ी वैकेंसी है, धमाकेदार तैयारी दोस्तों। आप देख सकते हैं आज ही एक ज्योमेट्री का टॉपिक कंप्लीट हुआ है, लगभग 14 से 15 क्लासेस हमने लिए और हर एक टॉपिक में लगभग हम 200 150-200 क्वेश्चन शायद हो चुके होंगे ज्योमेट्री के मेरे हिसाब से, है ना। और वैसे भी हर टॉपिक में हम 70-80 के क्वेश्चन करवाते हैं टू द पॉइंट। और आप देख सकते हैं सारा कंटेंट आपको मिलता है, पीडीएफ वगैरह, लाइव क्लासेस, नोट्स वगैरह, सब कुछ चीज़ें आपको मिलती रहती हैं। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, नीचे नंबर भी चल रहा है, उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो ऑफर स्पेशल, जो बच्चे कह रहे थे कि सर ऑफर चाहिए, है ना, तो ऑफर दे दिए, 30% का डिस्काउंट है। बार बार नहीं कहेंगे, क्योंकि बाद में आप मैसेज करते हो कि सर हमें पता नहीं, हम भूल गए। तो भूल गए, जब आपको खुद को ही नहीं पता तो फिर आप क्या तैयारी करोगे, निश्चित रूप से। ठीक है, अपना प्रीसियस टाइम यूज करो और सफलता की गाड़ी में चढ़ जाओ। कुछ नहीं, मेहनत करो, जो होगा देखा जाएगा। जय हिंद, जय भारत।